अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जिस तरह आप हज़रात को मालूम है कि आज इंसान अल्लाह की तक़सीम के ऊपर राज़ी नहीं है। इंसान से मुराद है कि आज का मुसलमान, कहते हुए भी बोलते हुए भी शर्म आती है कि मैंने लफ्ज़ इसलिए पहले इंसान इस्तेमाल किया जो कि बनता नहीं है। मुझे कहना यही पड़ेगा कि आज का मुसलमान जो है वो अल्लाह की तक़सीम के ऊपर राज़ी नहीं है। तो जब इंसान या मुसलमान या कोई भी हो, जब अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी नहीं होता तो ये इस बात की दलील होती है कि वो हसद कर रहा है। वो क्या कर रहा है? हसद कर रहा है। तो हसद ऐसी बला है जो तमाम नेकियों को, तमाम खूबियों को, तमाम औसाफ को तबाह करके रख देती है, ख़त्म कर देती है। और हासिद की जो तमन्ना होती है आखिरी, पहली ये होती है कि जो उसके पास है वो मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। और आखिरी तमन्ना ये होती है कि जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है। अगर वो मुझे नहीं मिलता तो फिर उसके पास भी नहीं रहना चाहिए। तो जब अल्लाह बोलो ये सोच किसी में पैदा हो जाए तो उसको हासिद कहते हैं। और अगर मैं पूछ लूं ये सोच आज किस में नहीं है तो हम एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाएंगे। यानी घर के अंदर, ये तो हम बाहर के लोग बैठे हैं ना, या सोशल मीडिया पे जो लोग सुन रहे हैं वो तो बाहर के लोग बैठे हैं, हम अपने घर में आंखें नहीं मिला सकते। आज एक भाई है, उसके घर में 2 बेटे हो गए। दूसरा भाई है, उसके घर में औलाद नहीं है। आप जरा पूछो क्या हालात हैं। या एक भाई है, उसके घर में 2 बेटे हो गए, और एक भाई है, उसके घर में 2 बेटियां हो गई या 1 बेटी हो गई। पूछो क्या हालात है। मैंने एक मिसाल दी है। बाकी तो अल्लाह वालों, कोई एक बहुत अमीर हो गया, एक कम हो रह गया, पीछे रह गया, या और दीगर जो तफरीक आ जाती है, वो तो दूर की बातें हैं। औलाद बर्दाश्त नहीं हो रही, औलाद बर्दाश्त नहीं। ये वही 2 भाई हैं जो इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे लड़ते थे, इकट्ठे स्कूल जाते थे, इकट्ठे मरते थे एक दूसरे पे। और आज शादियां हो गई हैं और इस कदर उनके अंदर हसद आ गया है कि मेरे भाई की कोठी बन गई, मेरी क्यों नहीं है। मेरे भाई का रिश्ता अच्छी जगह पे हो गया है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा। मेरे एक मिलने वाले हैं, मुझे उन्होंने बताया कि मेरा बड़ा भाई मेरा घर खराब कर रहा है। तो मैंने पूछा भाई बड़ा भाई घर कैसे खराब कर रहा है? कहता जी वो इस बात पे जल रहा है कि मेरा रिश्ता अच्छी जगह पे क्यों हो रहा है। तो वो उनके घर जा जा के बिलवास्ता राबते करके उनके मिलने मिलाने वालों के जरिए पैगाम दे रहा है कि जहां आप रिश्ता कर रहे हैं जरा छान फटक कर ले। तो देखें जब बच्ची वालों को ये बात पहुंचेगी तो वो डर जाएंगे ना, तो रिश्ता होते होते रह जाएगा। तो जब ये बातें खुली तो पता चला जी पीछे भाई साहब हैं, पीछे जो आगे पराए लोग हैं, और पराए लोगों के पीछे जो फोर्स है वो क्या है? भाई साहब है। तो अल्लाह बोलो आज ये हसद है। तो मैंने हसद की, हासदीन की 2 बातें आपको बताई हैं कि हासिद का मसला ये होता है, पहला कि जो उसके पास है ये इसके पास नहीं होना चाहिए था, ये मैं इसका मुस्तहिक हूं, ज्यादा हूं, मैं इसका इस्तेहकाक रखता हूं, या मेरे पास ये नेमत होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि उसने अल्लाह की तक़सीम पे रजा जाहिर नहीं की, या अल्लाह की तक़सीम पे वो राजी नहीं है। पहली बात, अगर वो ये ऐसा ना उसके साथ हो, अगला दर्जा हो जाए हसद में, वो और बढ़ जाए, तो फिर वो क्या कहेगा? अच्छा फिर ये मुझे नहीं मिलती तो फिर इसके पास भी नहीं रहनी चाहिए। मेरे पास अगर गाड़ी नहीं है तो फिर इसके पास भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? या मेरे पास औलाद नहीं है तो फिर इसके पास भी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास अगर बेटे नहीं है तो इसके भी नहीं होना। मैं बीमार रहता हूं तो ये क्यों भागा फिर रहा है, ये भी बीमार रहना चाहिए। तो अल्लाह इस हसद की वजह से या इन हासदीन की वजह से आज फिर क्या है कि घर घर के अंदर लड़ाइयां हैं। यहां तक बात समझ आ गई? आगे आज से कुछ अर्सा पहले, यानी कमोपेश 50 साल पहले, जब तक राबते के निज़ाम इतने नहीं थे और गुनाहों की इतनी फरावानी जो है वो नहीं थी या कसरत नहीं थी,
तो उस वक्त ये होता था कि जब हासदीन हसद में बढ़ जाते थे तो उसका आखिरी जो सिरा है वो तो लड़ाई झगड़ा है, मार कुटाई, फसाद, कत्ल गारत, वो तो वहीं जा रही है ना बात। तो वो ज़ाहरी लड़ाई होती थी, यानी एक हासद है वो आपसे लड़ रहा है, आपको बातें लगाई, गाली गलोच किया, आपका रास्ता बंद किया, आपके खिलाफ लोगों को उकसाया, फिर वो लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होकर कहां चलेगी? थाना कचहरी। 50 साल पहले ये निज़ाम था। उस बात वो भी गलत थी, लेकिन उस बात के अंदर थोड़ी सी गुंजाइश थी। कोई लड़ने लगे, आपने 2 थप्पड़ उसको लगाए, 2 गालियां उसको निकाली, मामला रफा दफा करा दिया, लड़ पड़े, सुलह करा दी। और अल्लाह ना करे कोई बहुत ज्यादा बात बढ़ गई तो 4 दिन उसने भी थाना कचहरी करके देख लिया, 4 दिन इन्होंने भी थाना कचहरी करके देख लिया। जब इन्हें मालूम हो गया कि सारा नफा तो वकील उठाए जा रहा है, तो हम तो उजड़ते जा रहे हैं, तो दोनों भाग भाग के क्या हो गए? ठंडे हो गए। तो आइंदा के लिए उन्होंने तौबा भी कर ली कि बंदे के पुत बन के हमने एक ही कुल्ली में रहना है। ये उसका नतीजा निकलता। लेकिन जब वक्त साथ साथ जो जो गुजरा, गुनाहों की जो है वो कसरत हुई, उसका नतीजा ये निकला कि शैतानी आमाल और शैतानी आमाल करवाने वाले ये मंजर आम पे खुल कर आ गए। बल्कि इन्होंने अपने दुकानों, आस्थानों, डेरों पे ऊपर बोर्ड लगा दिए, बंगाली बाबा, काला जादू, ये करवाओ, वो करवाओ। यानी कोई शर्मो हया, पर्दा नहीं रह गया। अब वो खुल के सामने आ गए कि हम काला जादू कर दें, कर लो जो करना है। पहले, आज से 50 साल पहले काला जादू तब भी था, करने वाले को डर होता था कि अगर माशरे में किसी को पता चल गया कि मैं जादूगर हूं तो ये मुझे मार देंगे। अब वो इतनी तादाद में हो गए और उनके इतने बड़े क्लाइंट हो गए, इतना बड़ा उनका हाथ हो गया, वो अब उनका डर खौफ उतर गया। जिन्होंने उनको पकड़ना है उनकी बीवियां खुद उनसे काला जादू करवा के आती हैं। जिन हुकूमत के करिंदों ने उनको पकड़ना है, जजों की बीवियां वो लगी हुई हैं, जर्नैलों की बीवियां वो लगी हुई हैं, इंतजामिया की बीवियां वो लगी हुई हैं। तो अल्लाह वालों, जब जिन्होंने इंसाफ देना था या मेरा आपका तहफ़्फ़ुज़ करना था, वो आप ही इसका मतलब लागे पे। मैं कहता हूं अल्लाह वालों, अगर वीडियोस बने, आमलीन वो वीडियोस जजों की, जर्नैलों की, ये इंतजामिया के जो अफसरान हैं इनकी बीवियों की, और इनकी वीडियोस बना के डरे ना सोशल मीडिया पे शेयर कर दें, जिस तरह आज का जमाना सोशल मीडिया का है। अल्लाह वालों, आप कहो कि ये भी इल्जाम लगे हुए हैं, इल्ला कलील कोई ये बचा होगा। सब ने कोई ना कोई मलंग रखा हुआ है, इस काम पे लगे हुए हैं। तो अब फिर क्या हुआ कि जब ये लोग धड़ल्ले के साथ काम करने लगे तो वो जो लड़ाइयां घरों में जिस्मानी लड़ाइयां होती थी, ज़ाहरी मार कुटाइयां होती, वो अब हो गई हैं कम। अब हासदीन ने रास्ता अख्तियार कर लिया है तवीज़ धागे वाला, जादू वाला। वो कहते हैं थाने कचहरियों में जाके कौन तरीके भुगते, कौन इंसाफ ले और कौन पैसा लगाए। जो लाखों रुपया वकील को देना है, पुलिस को देना है, 5000 आमिल को दो, उनको वेदा मकूठा पे दे। ये आसान रास्ता जो है अब ये इतना पॉपुलर हो गया है कि मैंने क्या कहा कि जर्नैल भी इस काम पे, उनके घरों के घर इस काम पे, जजों की बीवियां इन कामों के ऊपर लगी हुई हैं, इंतजामिया पुलिस अफसरान हैं उनकी बीवियां इन्हीं कामों पे लगी हुई हैं, पढ़े लिखे लोग जिस तरह हमारे पास खतूत आते हैं, मैसेजेस आते हैं, धड़ाधड़ इसी काम पे ऊपर लगे हुए हैं। MNA MPAs मलंगों के पास जा रहे हैं, दुआ कराने के लिए आए हैं, इलेक्शन आ रहा है, साढ़े वास्ते दुआ करो इलेक्शन जो कामयाब हो जाए। नंग मनंगे सड़कों पे जो लेटे हुए हैं उनसे दुआएं करवा रहे हैं, तवीज़ ले रहे हैं कि गले में पहनेंगे तो अवाम में जाएंगे, अवाम हमें छितर नहीं मारेगी, जो बातें हम कहेंगे अवाम चुप करके सुनती जाएगी, वोट हमें देगी। पीर साहब मुझे कोई तस्खीर का अमल दे दें कि मैं वोट मांगने जाऊं तो इनकार ना हो, यानी कोई तरक्याती काम अपने इलाके में नहीं करना, कोई मखलूक की खिदमत नहीं करनी, मलंग से तस्खीर का वजीफा लेना है या तवीज़ देना है, वो मैं गले में पहन लूं ताकि मैं जहां जाऊं लोग जो है वो हिप्नोटाइज हो जाएं और मुझे कहें जी वोट तो जी ਤੁਹਾਡਾ ही होना है, वोट जी ਤੁਹਾਡਾ ही। तो ये सारी बात अल्लाह वालों मैंने इसलिए अर्ज की है कि जब पहला दौर था यानी आज से 50 साल पहले, उसमें क्या था, ज़ाहरी लड़ाई, दुश्मनी, उसका इजहार होता था। अब वो वक्त क्या हो गया, तकरीबन खत्म। अब है मख्फी, और मख्फी में क्या है, काला जादू।
तो यूं हमारे अमाल एक तरफ और दूसरी तरफ ये हसद या हासदीन, इनकी वजह से अल्लाह वालों घर घर में जादू, घर घर में जादू, हर बंदा परेशान है। अब इस जुमेरात को भी लोग रो रहे थे कि हजरत साहब हमारे घर से गोश्त के टुकड़े निकलते हैं, बोटियां निकलती हैं, लोथड़े निकलते हैं, हमारे घर पे खून के छींटे पड़ते हैं, हमारे बच्चियों के कपड़े जो है वो कट जाते हैं, बस खून के छींटे गिरे या गोश्त निकला हमारे घर में बर्बादी शुरू होगी, बीमारियां शुरू हो गई, या कारोबार था हमारा तबाह हो गया, सेहत थी तो वो हमारी बर्बाद हो गई। तो अल्लाह वैसे तमाम हजरात जिनके ऊपर इस तरह का जादू का वार हो, उनके घर से खून के छींटे जो है वो पड़े या मिलें, या गोश्त जो है या गोश्त के टुकड़े मिलें, या मुर्गी के पर हैं खून आलूदा वो मिलें, या मुर्गी के पंजे हैं वो मिलें, इस तरह ऊंट की कोई हड्डी है वो मिले, मोर के पर हैं वो मिले, इस तरह से का जो पंख है या कांटा है वो मिले, इस तरह की कोई चीज भी मिले, या सिरी है, क्या है, सिरी है वो मिले, इस तरह घर में बिल्लियां हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो बोले, म्याऊं म्याऊं करें, अजीबोगरीब किस्म की बड़ी दर्द वाली आवाजें, कर्ब वाली तकलीफ देने वाली आवाजें जो है वो निकालें, इस तरह ख्वाबों के अंदर बार बार भैंसें, कुत्ते, गंदा नाला, लड़ाई झगड़ा, शेर, चीड़ फाड़, खून खराबा, इस तरह के ख्वाब आए, या छाती पे वजन पड़े, इस तरह की अलामात जाहिर हों, या ज़ाहरी तौर पे जैसा मैंने कहा कि खून के छींटे हैं, कपड़ों का कट लगना है, रोड़े आने हैं, इस तरह के कोई मामलात हों, या घर के अंदर से जिस तरह लोग आकर हमें कहते हैं जी हमने वो फलां संदूक उठाया, फलां पेटी उठाई, या फलां फर्नीचर उठाया, तो उसके नीचे से क्या निकल आए, तावीज़ निकल आए। तो अल्लाह इस तरह का कोई मसला किसी के साथ हो तो किसी मलंग के पास नहीं जाना, किसी अग्गे शाह के पास नहीं जाना, किसी खब्बे शाह के नहीं पास जाना, सीधा मदीने जाना है, सीधा मदीने जाना है। मदीने वाले की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को अपने घर में लेकर आओ। क्या करो, मुबारक जिंदगी को अपने घर को में लेकर आओ। अल्लाह वालों ना तवीज़ रहेंगे, ना हासदीन रहेंगे, ना दुश्मन रहेंगे, अल्लाह उनको इबरत की मिसाल बना देगा। और मदीने वाली जिंदगी का पैकेज कितना है, 5 बातों का। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, हर नमाज के बाद अपना हसार करो, कड़ा दो। खिजरी अमल के जरिए, खिजरी अमल जो है वो आरजू चैनल पे अपलोडेड है, वहां से आप देख लें कि कैसे पढ़ना होता है या उसमें कौन कौन से अज़कार है। तो पहला काम क्या करेंगे, नमाज 5 वक्त की बमा हसार, खिजरी अमल का। दूसरा काम क्या है, दिन रात दुरूद पाक। तीसरा काम क्या है, दिन रात इस्तिग़फ़ार। चौथा काम क्या है, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश। 5वां काम क्या है, अपनी आंखों की हिफाजत। 5 काम पंजतन पाक के सदके हैं, छठा नहीं कर। अगर छठा करना है, आपको चैनल बहुत, मुझे सब्सक्राइबर बहुत, आपको मलंग और पीर बहुत, मुझे मुरीद बहुत, आपका रास्ता वो, हमारा रास्ता मदीने वाला। तो अगर तो हमारे से इलाज करवाना है, हमारी बात समझनी है, तो ये 5 कामों से बाहर आपने नहीं जाना। क़यामत तक भी अल्लाह जिंदगी आपको दे, आप पे जादू चले और जादू असर कर जाए, हम जिम्मेदार हैं। जादू होता रहेगा, वो हम नहीं रोक सकते, ये दुनिया दारुल आजमाइश है। लेकिन जो बंदा ये 5 अमाल करता रहेगा, उसके ऊपर जादू चलने नहीं अल्लाह देगा, जादू चलने नहीं देगा। एक बात। दूसरी बात ये है, ये मुकम्मल मैंने इलाज बता दिया। अब वो घर जिनके अंदर ये सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, यानी उनके घर से कपड़े निकलते हैं कटे हुए, या बच्चियों के कपड़े कट जाते हैं, खून के छींटे आते हैं, गोश्त निकलता है, तावीज़ात निकलते हैं, वगैरह वगैरह, उनके लिए क्या है, 30वां सुपारा, 30वां सुपारा सूरह तारिक, 30वां सुपारा सूरह तारिक। यूं पानी ले लेना है, बोतल बड़ी के अंदर 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल ले लें, उसके ऊपर आप पढ़ेंगे सूरह तारिक। क्या पढ़ेंगे, सूरह तारिक। 30वां सुपारा कितनी बार, 7 बार। कितनी बार, 7 बार। उसके बाद वही खिजरी अमल पढ़ेंगे जो आपने नमाज के बाद पढ़ा है। खिजरी अमल पढ़ेंगे, पहले खिजरी अमल पढ़ ले, बाद में सूरह तारिक पढ़ ले, या पहले सूरह तारिक पढ़ ले, बाद में खिजरी अमल पढ़ ले, जैसे आपको आसानी है, आपके ऊपर है। पहले खिजरी अमल पढ़ लें, दम कर दें पानी को, फिर सूरह तारिक पढ़ें, दम कर दें। अब आपने क्या करना है, आपने अस्तगफिरुल्लाह या पूरी दुआ अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। ये जो पानी 1.5 लीटर वाली बोतल बनाई है, इसमें से थोड़ा सा पानी जो है वो निकाल लें, बाकी पानी घर में बच्चों को पिला दें।
थोड़ा सा पानी जो है वो लेके तो शावर में डालना है, जिससे कपड़े इस्त्री करते हैं आप लोग। उस शावर में ये पानी डाल के फजर की नमाज के बाद सूरज जब निकल रहा हो, यानी इशराक का वक्त हो जाए, तो आपने अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहना है। अपने घर के पीछे से शुरू हो जाए, छिड़काव करते करते अपने गेट तक, सारे घर के अंदर आपने ये सूरह तारक और खिजरी अमल वाला पानी जो है वो छिड़कना है। ठीक हो गया जी। शाम को मगरिब की नमाज पढ़ के आप दोबारा पानी की बोतल लेंगे, उसके ऊपर खिजरी अमल पढ़ेंगे और उसके ऊपर आप सूरह तारक पढ़ेंगे, दम करेंगे, बोतल पानी की बनाएंगे, थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे, बाकी घर वालों को पिला देंगे और जो थोड़ा सा पानी उसमें थोड़ा सा और पानी सादा डाल के शावर बना लेंगे। फिर दोबारा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते रहेंगे और सारे घर के अंदर उस पानी का छिड़काव करेंगे। अल्लाह बोलो ये अमल 21 दिन करना है। कितने दिन करना है? 21 दिन। अगर तहते सरा तक भी कोई तवीज होगा, अल्लाह या तो उसको बेअसर कर देगा या निकाल के तुझे यूं ज़ाहरी आंखों से दिखा देगा। और अगर अल्लाह बेअसर भी कर देगा तो तब भी अल्लाह ख्वाब में तुझे दिखाएगा कि फलां जगह पे तवीज़ थे, वो तवीज़ तुम्हें जलते हुए नजर आएंगे, गलते हुए नजर आएंगे, खत्म होते नजर आएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने कुरान के सदके तेरी तसल्ली करवाएगा और इस फकीर की कही हुई बात की लाज रखेगा कि तुझे ख्वाब में नजर आएगा कि हमारे घर की फलां कोने पे फलां जगह पे तवीज़ पड़े थे, अल्लाह ने वो बेअसर कर दिए। सुबह उठ के शुक्राने के नफल अदा करना और सदका देना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि जान छूट गई है। और अगर अल्लाह की मसलहत होगी, अल्लाह चाहेगा तो क्या होगा, अल्लाह तुझे बता देगा वो तवीज़, ऐसे तुम कमरे में जाओगे आगे तवीज़ पड़े होंगे, सेहन में वहीं सारा दिन फिर रहे हो, नजर नहीं आएंगे। आप कहोगे ये जगह उखड़ी उखड़ी लग रही, आप ऐसा करके पांव मारोगे तो तवीज़ निकल आएंगे। यानी अल्लाह सारे अपने गायबी निज़ाम से वो निकलवा के ऊपर कर देगा, फिर तेनों कन्नों फाड़ के ले जाएगा वेल है। जो शाफी ने कहा था हमने उसकी बात को पूरा कर दिया, क्योंकि वो कुरान की तरफ तुम्हें बुला रहा था, करंट शाह मलंग शाह की तरफ नहीं बुला रहा था, कुरान की तरफ। तो कुरान की ताकत देख ले कि जमीन में दबाए उन्होंने थे, निकाल के हमने दिखा दिए। हाँ, फिर जब पहली बात, अगर तो अल्लाह ख्वाब में उन तावीज़ात को या उन अमलियात को बेअसर होता दिखा दे, फिर तो बात खत्म हो गई। सुबह उठ के खैरात कर दे, सदका कर दो, शुक्र अदा करें और अपने जो अमाल 5 मैंने बताए हैं, 5 वक्त की नमाज, बमा, हसार, दुरूद पाक, इस्तगफार, नजरों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश, ये तो मरते दम तक जारी रहेंगे। तवीज़ बेअसर नजर आ गए तो क्या करो, शुक्र अदा करो और खैरात कर दो। और अगर आपको तवीज़ ज़ाहरी नजर आ गए, आपको ऐसे लगा कि इधर कुछ चीज पड़ी हुई है, या आप घर में आप काम कर रहे थे, औरतें काम कर दी, कपड़े इधर उधर, बैग वगैरह संदूक इधर किए, नीचे से तवीज़ निकल आए, ठीक है, किचन से तवीज़ निकल आए, घर की छत से तवीज़ निकल आए। अब वो तवीज़ निकल आए हैं, अब यहां बात तवज्जो के साथ सुननी, अब उनको खत्म भी तो करना है। अब हमेशा अल्लाह वालों याद रखना, घर में से, दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर, कहीं से भी कभी कोई तवीज़ निकल आए या खून की बोटियां निकल आए, गोश्त की बोटियां निकल आए, खून आलूदा, ठीक है, उसके मुर्गी के पर हों या पंजे हों, सिरी हो, गोश्त हो, ऐसे कोई और हड्डी है, तो कभी भी उसको बराए रास्त हाथ नहीं लगाना। तो जो रखिएगा, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, हाथ नहीं लगाना। मिसाल के तौर पे ये आपके घर से आज तवीज़ निकल आए, अब आपको तवीज़ निकल आए, आप एकदम जो है वो जोश में आके हो, ये किसने कर दिया, तो ये हो गया तो वो हो गया, ये काम भी नहीं करना और डरना भी नहीं है। निकल आए हैं तवीज़, कोई बात नहीं है, निकल आए हैं तो बेहतर हुआ है, अल्लाह का करम हो गया है कि अल्लाह ने आपको दिखा दिया, आप नुकसान से बच गए। अब क्या करना है, अब आप जिसने उन तावीज़ात को पकड़ना है वो सबसे पहले वजू करे, जाके क्या करे, वजू करे, वो वजू करें, वजू करके खिजरी अमल पढ़े, क्या करें, खिजरी अमल पढ़े। खिजरी अमल जब पढ़ रहे हो उस वक्त फिर कोई शॉपर कोई चीज अपने हाथ पे चढ़ा के फिर आपने अपने बाएं हाथ से उसको पकड़ना है, दायां हाथ नहीं लगाना, जागते रहिएगा, ये हाथ इस्तेमाल नहीं करना। जो जादू का किया हुआ मवाद है, कोई सिरी है, कोई गोश्त है, कोई खून का लोथड़ा है, कोई पर है, तावीज़ात हैं, कोई लटरम पटरम चीज है, पहले क्या है वजू, फिर क्या है खिजरी अमल, उसके बाद शॉपर या कोई चीज अपने हाथ पे चढ़ा के तो बाएं हाथ से पकड़ेंगे और वही खिजरी अमल बार बार पढ़ते रहेंगे।
उसके बाद जिंदगी में अल्लाह वालों पल्ले बांध लो, अपने बच्चों को भी समझाओ, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं वो भी अपनी औलादों को समझाएं कि कभी भी घर से तवीज निकले उनको जलाना नहीं। तवीज जलाओगे खुद जल जाओगे। जो नुकसान तुम्हारा दुश्मन तुम्हें पहुंचाना चाहता था वो तो ना पहुंचा सका, लेकिन आपने उसके तवीज़ों को जब जला दिया तो आपने अपने हाथों वो नुकसान कर दिया जो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। एक मर्तबा तावीज़ात जल गए, तावीज़ात के साथ जादू के वार के साथ मुवक्कलात को बांधा हुआ होता है। बात समझ आ रही? जादू या जो तावीज़ात या जो चीज़ आपके घर से निकली है, हांडी निकली है, कोई चीज़ भी निकली है, तो जो भी चीज निकली है उसके साथ क्या चीज बांधे हुए हैं? मुवक्कलात को। जो ही आपने आग लगाई वो मुवक्कलात जल गए, बस फिर दुश्मनी शुरू हो गई। उन मुवक्कलात का वो 5 हैं, 10 हैं, 2 हैं, 20 हैं, 100 हैं, जितने भी हैं, जिस दर्जे का अमल हुआ है, उनका जिस कबीले के साथ ताल्लुक है वो कबीला फिर क़यामत तक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर कोई छुड़ाने वाला ही छुड़ाए, फिर बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर वो दुश्मनी पड़ गई। अब आप कहोगे कि हमारे पे आए दिन जादू होता है, वो फिर तुम्हें जादू करते रहेंगे, खुद करेंगे इंतकाम लेने के लिए, तुम्हारे बच्चों को नाफरमान करेंगे, बुराई के रास्तों पे लगाएंगे, घर में नुकसानात, लड़ाइयां, लाइलाज बीमारियां, जहां जाओगे आमिल क्या कहेंगे? जादू हो गया। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि जादू हुआ कैसे है। मैंने खजूर, अमरूद, बेरी, फलदार दरख्तों के ऊपर बयान किया कुछ अर्सा पहले। अब लोगों के इतने लंबे खत आते हैं कि हजरत साहब हमें बयान ये पहले सुना होता हम उजड़ने से बच जाते, उजड़ने से बच जाते। हमारे बड़ों ने बेमकसद जो है ये दरख्त कटवाए, बस जिस दिन कटवाए अगले दिन बर्बादी का सफर शुरू हो गया। बैन ही आपने तावीज़ात या ऐसा कोई भी मवाद मिला और आपने गुस्से में आके या अपने लाइल्मी की वजह से उसको जला दिया, तो फिर बस समझो कि आपने अपने आप को नहीं, अपने खानदान को, अपनी नस्लों को जला दिया। तो जब भी कोई ऐसा मसला हो जाए तो पहले क्या करना है? वजू, फिर खिजरी अमल, अपनी हिफाजत, अपना हसार करना, फिर शॉपर के हाथ पे चढ़ा के बाएं हाथ से उस अमलियात को, उन तावीज़ात को पकड़ेंगे। अब देखो क्या होगा। शॉपर मैं क्यों कह रहा हूं? मिसाल के तौर पे अब मैंने ये शॉपर चढ़ा लिया है, ठीक हो गया? ये निकले हैं तावीज़ात, ये निकले हैं तावीज़ात। जब आप शॉपर चढ़ा के इसको ऐसे पकड़ोगे ना, तो ऐसे करोगे तो ये शॉपर के अंदर चले जाएंगे, तो आपको दायां हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसी तरह आपने पकड़ के, तो अगर खवातीन हैं तो किसी जगह पे रख दें, कोने में, बाहर घर के पास कहीं रख दें, तो इंतजार करें जब घर में मर्द आ जाते हैं फिर उनको देना है। उन्होंने भी फिर यही काम करना है कि पहले वजू करेंगे, फिर खिजरी अमल पढ़ेंगे, फिर दुरूद पाक पढ़ते या खिजरी में पढ़ते हुए इनको लेकर जाएं किसी नहर में जहां पानी बह रहा हो। कोई नाला है तो पानी बह रहा हो, गंदे नाले में नहीं फेंकना। गंदे नाले में फेंका और ये था जादू, तो वहां शैतानियत को ताकत और मिलेगी। समझ आ गई बात की? यानी आजकल वो होता है ना, नहरें नहीं मिलती तो गंदे नाले में फेंक के तो जान छुड़ा ले। तो गंदे नाले में फेंकने का मतलब है कि आपने जादू को 4 पहिए और लगा दिए, तो साफ बहते हुए पानी में इसको फेंकेंगे। अगर बिल फर्ज किसी ने कोई कुरान की आयत भी लिखी हुई है, उसके जरिए कोई अमल किया है, कुरानी अमल किया है, तो तब यह बेहुरमती से बचेंगे। और अगर जादू है तो जब उसको साफ पानी में डालेंगे तो साफ पानी के अंदर शैतानियत की ताकत कम हो जाती है। फिर जो ही वो उसके अंदर गलेगा, जब वो गलेगा अमल टूटेगा, वो जो जिन्नात, मुवक्कलात, शयातीन आमिल ने उसके साथ बांधे हैं वो आजाद हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। वो जहां से आए हैं, जिस कबीले के थे, वो वापस अपनी दुनिया में चले जाएंगे और आप उस तावीज़ात या उन जादू के असर से महफूज हो जाएंगे। इसी तरह अगर घर में खवातीन हैं, उन्होंने अपने बाएं हाथ के साथ, जिस मैंने तरीका सिखाया है कि ये शापर अपने हाथ पे चढ़ा लिया, तो इसको शापर के अंदर से यूं पकड़ेंगे, तो ऐसे हिलाएंगे तो शापर के, ताकि ये हाथ ना लगाना पड़े। तो अब ये नहीं करना कि इसको शापर में पकड़ के तो किसी रूढ़ी पे फेंक दें, कूड़े के ढेर में फेंक दें। अल्लाह पर इसको जहां फेंकोगे खुद तो मरे हो, दूसरों को भी ले मरोगे। और कभी ये नहीं करना कि इसको कब्रिस्तान में जाके दफन करो, मुर्दों को भी तकलीफ होगी, सारे मुर्दे तेरे लिए बद्दुआएं करेंगे, कब्रों में तेरे लिए बद्दुआएं करेंगे। पहले कोई जादू करने वाला था, अब कोई बद्दुआएं करने वाला भी हो जाएगा। तो लोगों में शऊर नहीं है, लोग क्या कहते हैं? कब्रिस्तान में दबाओ,
वो कब्रिस्तान में दबाएंगे, जिस कब्र पे दबाएंगे, आपको पता है आजकल हमारे कब्रिस्तान आबादी ज्यादा है, कब्रें ज्यादा है। एक कब्र पे 50-50 कब्रें बनी हुई हैं, सदियों से तो कब्रिस्तान चल रहे हैं। तो वो एक जगह पे भी दबाएंगे तो वो पूरे कब्रिस्तान का माहौल जब खराब होगा तो वो सारे कब्रिस्तान वाले जब परेशान होंगे तो तू सुखी नहीं रह सकता। इसलिए ना कब्रिस्तान में दबाने हैं, ना ये कहना है कि वो फलां के प्लाट में दबाओ। किसी का बुरा चाहोगे तो तुम्हारा अच्छा कभी नहीं होता। एक ही हल है कि इनको पानी में बहाना है, पानी में बहाना है, कभी जलाना नहीं है, पानी में बहाना है। और पानी कौन सा हो? साफ, ताकि कुरानी अमल है तो बेहुरमती से हम बच जाएंगे, और अगर शिरकिया अमल है यानी वाकई जादू हुआ है तो फिर क्या है, पानी साफ पानी के अंदर जूं ही वो जादू उतरेगा उसकी ताकत टूटेगी, जूं ही वो जादू खुलेगा टूटेगा वो मुक्कलात आजाद हो जाएंगे और तुम्हारी जान भी छूट जाएगी। और अगर आपने अमल वो जला दिया तो वो मैंने पहले बता दिया है कि तबाही आएगी। इसी तरह किसी जगह पे दबाना नहीं है, गली में फेंकना नहीं है, एक ही रास्ता है। तो ये अगर अमल को या तावीज़ात घर में वार हो तो वो नजर आ जाए उस। तो मैंने जो अमल बताया है वो ये कि पहले का जो जादू हुआ है वो जो 5 अमाल आप करेंगे, 5 वक्त की नमाज, बमा हसार, दुरूद पाक, इस्तिग़फ़ार, आंखों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश, छठा काम नहीं करना, जादू खत्म हो जाएगा। और अगर जादू नजर आ जाए तो उसको मैंने डिस्पोज ऑफ करने का, खत्म करने का तरीका मुकम्मल जो है आपकी मालूमात के लिए, भले के लिए समझाया है, ताकि सोशल मीडिया पे जो लोग सुने, आए दिन कुछ ना कुछ घरों से निकलता ही रहता है, तो जो कहीं किसी ऐसी कोई चीज बरामद हो जाए तो उससे छुटकारा कैसे हासिल करना है। इसके अलावा ना किसी आमिल के पास जाना है, ना रोना धोना करना है, अपने रब पे भरोसा करना है। अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात को इजाज़त है जो बाद में सोशल मीडिया पे सुने, उन्हें भी इस अमल की इजाज़त है।